बेटा अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण सवालों की, यानी कि विभाज्यता में से जितने भी सवाल सीसैट में पूछे गए हैं 2011 से लेकर अब तक, वो हम सारे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बेटा सीसैट 2024 में पूछा गया है, 32 रेज टू द पावर 5 प्लस 2 रेज टू द पावर 27 इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये किससे विभाज्य होता है? 3, 7, 10 और 11 में से, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे? इस तरह के सवाल हमने कोर्स में भी किए हैं। यहाँ पे बेटा मुझे गिवन है 32 रेज टू द पावर 5 प्लस 2 रेज टू द पावर 27। ठीक बात है बेटा। इस तरह के सवाल में मैंने आपको क्या बताया है कि हम इसको सॉल्व तो करेंगे नहीं कि 32 रेज टू द पावर 5 है, इसका मतलब 32 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हम 32 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि क्या दोनों का बेस सेम हो सकता है। यहां पर हो सकता है बेटा। 32 को मैं लिख सकती हूं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। मैंने 32 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 2 रेज टू द पावर 27। ठीक बात। अब बेटा ये जो 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 जो 2 है इनका 5 सेट है। बेटा ये जो 5 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इनके 5 सेट हैं, यानी कि टोटल कितने 2 हो गए? 2 हो गए 5 टू दी होल पावर 5 और यहां पे 2 रेज टू दी पावर 27, यानी कि इसको मैं क्या कर सकती हूं? 5 इंटू 5 25। ठीक बात बेटा। 2 रेज टू दी पावर 5 कितनी बार है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, यानी कि 5 इंटू 5 25 2 मल्टीप्लीकेशन में है। तो 2 रेज टू दी पावर 25 प्लस 2 रेज टू दी पावर 27। बेटा अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूं? ये टर्म क्या है? 2 की घात 25, यानी कि 2 कितनी बार गुणा हो रहा है? 25 बार। और यहां 2 की घात है 27, यानी कि 2 27 बार गुना में है। तो बेटा 25 2 25 टूज मैं कॉमन ले सकती हूं। तो मेरे पास अंदर क्या बचता है? मैं 2 रेज टू द पावर 25 कॉमन लेती हूं, अंदर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक बात है। एक बार आप इसको ब्रैकेट को ओपन करके रीचेक कर सकते हो कि क्या हमने सही किया है। 2 रेज टू द पावर 25 इंटू 1 2 रेज टू द पावर 25, 2 रेज टू द पावर 25 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 2 रेज टू द पावर 27। बेटा 25 2 यहाँ पे गुना में है, 2 2 ये हैं, 25 और 2 27 हो जाएंगे। ठीक बात। तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। मेरे पास आता है 2 रेज टू द पावर 25 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो बेटा 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 2 रेज टू द पावर 25 इंटू 5। कैसे? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके। अब ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शंस में दिया है कि ये एक्सप्रेशन क्या 3 से डिविजिबल होगा? बेटा वहां 3 तो कहीं नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। 11 से होगा? नहीं होगा। बेटा 3 7 11 सारे ऑड हैं और ये तो एक इवन नंबर है। हमने ये चीज इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज में समझी थी कि जितने भी नंबर्स प्रोडक्ट में हो, चाहे वो सारे नंबर्स ऑड हो, अगर उसमें एक 2 है मल्टीप्लाई में तो वो इवन ही होगा। तो बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हो ये इवन नंबर होगा। तो 3 7 11 तो वैसे भी नहीं होगा, इसका आंसर 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 तो है ही, एक 2 मैं इसमें से ले लूं तो 5 इंटू 2 10 हो जाता है। ठीक बात। मैं कह दूं 2 रेज टू द पावर 24 इंटू 2 इंटू 5, तो मेरे पास आता है 2 रेज टू द पावर 24 इंटू 10। ठीक बात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10। बेटा विभाज्यता का एक और सवाल 2024 सीसैट में पूछा गया है। क्या दिया है? 222 रेज टू द पावर 333 प्लस 333 रेज टू द पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा हमें जो एक्सप्रेशन दिया है 222
रेज टू द पावर 333 प्लस 333 रेज टू द पावर 222। हमें बताना है ये ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल है। ऑप्शन ए कहता है 2 और 3 से डिविजिबल है बट नॉट बाय 37। ऑप्शन बी कहता है 3 और 37 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। ऑप्शन सी कहता है 2 और 37 से है लेकिन 3 से नहीं है। ऑप्शन डी कहता है 2, 3 और 37 तीनों से ये एक्सप्रेशन डिविजिबल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेटा हमें ऑप्शंस में 3 ही नंबर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि हैं 2, 3 और 37, यानी कि हम तीनों से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे इस एक्सप्रेशन की। ठीक बात बेटा, सबसे पहले 2 से, अगर मैं 2 से चेक करती हूं इस एक्सप्रेशन की डिविजिबिलिटी, तो ये जो टर्म है 222 रेज टू द पावर 333, बेटा ये तो 2 से हर हाल में डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 222 एक इवन नंबर है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, कि यूनिट डिजिट जो है नंबर की वो 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कुछ है तो वो नंबर 2 से विभाज्य होगा ही होगा। यहाँ पर मेरे पास नंबर है 222, यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक बात, यानी कि मैं इस नंबर को 2 इंटू 111 लिख सकती हूँ बेटा, तो ये 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब इसकी जितनी मर्जी पावर हो मुझे कोई फर्क नहीं, जितनी मर्जी पावर हो, इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 111 कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 333 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ x की पावर 4 है, x जो है आधार उसकी घात 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि x 4 बार गुना में है, x इंटू x इंटू x इंटू x। तो बेटा यहाँ पे पावर 333 है, इसका मतलब कि 2 इंटू 111 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? इतनी बार। ठीक बात, लेकिन बेटा यहाँ पे ये जो नंबर है अगर ये 2 से कट रहा है तो ये जितनी बार भी गुना आपस में हो ये 2 से कटेगा ही कटेगा। ठीक बात, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आता है एक्सपैंड करके, मैं इसको 333 बार गुना कर देती हूं तो बेटा कुछ भी आता है वो है तो 2 इंटू के की फॉर्म में ना, 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। ठीक बात, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये टर्म तो 2 से डिविजिबल है। अब अगर मैं इस टर्म की बात करूं 333 रेज टू द पावर 222, बेटा पावर कुछ भी हो, 333 जो है वो एक ऑड नंबर है, वो इवन नंबर तो नहीं है, तो वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक बात, वो 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ नहीं है, यूनिट प्लेस पे 3 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2। ये बात मुझे समझ में आती है? बेटा देखो मैं हर सवाल में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रही हूं, अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से सुना है तो आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ आएगा कि ये टर्म 2 से कट रही है, ये नहीं कट रही है, इसका मतलब इसका जो सम है वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक बात, बेटा हमने ये चीज समझी थी कि अगर मैं कहती हूं n1 एक टर्म है जो कि 2 का मल्टीपल है और n2 एक टर्म है वो भी 2 का मल्टीपल है, तो इसका सम जो होगा n3 वो भी 2 का मल्टीपल होगा। यानी कि n1 अगर 2x फॉर्म का है, n2 2y फॉर्म का है, तो इसका सम 2 इंटू एक्स प्लस वाई फॉर्म का है, यानी कि वो भी 2 का मल्टीपल है। ये चीज हमने समझी थी। ठीक बात, अब बेटा यहाँ पे n1 तो मान लो 2 का मल्टीपल है, इसे मैं n1 कहती हूं, ये 2 का मल्टीपल है, लेकिन n2 2 का मल्टीपल नहीं है, तो बेटा इसका सम 2 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक बात, तो मुझे पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन 2 से नहीं कटेगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं, ऑप्शन ए कहता है कि 2 और 3 से कटेगा, 37 से नहीं कटेगा, तो बेटा ये ऑप्शन है रॉन्ग, क्योंकि ये बात तो मुझे गारंटी के साथ पता चल गई कि ये एक्सप्रेशन 2 से नहीं कटता है। तो हम कौन कौन से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं देखते हैं। ऑप्शन बी कहता है 3 और 37 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ये ठीक हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है 2 और 37 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है 2, 3 और 37 से कटेगा, तो ये भी रॉन्ग। बेटा जो जो ऑप्शन कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल है वो ऑप्शंस हैं गलत। तो बेटा ले देकर मेरे पास ऑप्शन बी बचा जो कह रहा है कि 2 से नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर तो मुझे मिल गया, सिर्फ 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते ही
मिल गया। बेटा एग्जाम में ऑप्शंस पे जरूर नजर रखो, सवाल करते टाइम ऑप्शंस पे जरूर नजर रखो कि हमें आगे सॉल्व करके देखने की जरूरत है भी या नहीं। बेटा लेकिन हम 3 और 37 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूं, मुझे आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो अगर हम 3 और 37 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो कैसे करेंगे बेटा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बेटा यहां पर मेरा नंबर है 222, तो इसकी डिजिट्स का अगर मैं सम करती हूं 2 + 2 4 + 2 6, 6 3 से कटता है, हाँ जी कटता है, तो ये भी 3 से कटेगा। ठीक बात। अब 333, 3 + 3 6 + 3 9, वरना हमें पता है कि जो जो डिजिट 3 3 से कटती जा रही है उसे काटते जाओ, तो बेटा 3 3 3 तो 3 से कटेगा ही, तो ये टर्म भी 3 से डिविजिबल होगी। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट कि अगर n1 3 से कट रहा है, n2 भी 3 से कट रहा है, यानी कि n1 3x फॉर्म का है, n2 3y फॉर्म का है, तो इसका सम भी 3 × x + y फॉर्म का होगा, यानी कि 3 से कटेगा। तो बेटा ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक बात। हमारा ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि 3 और 37 से कटता है, 2 से नहीं कटता। हमने देख लिया 2 से नहीं कटता, अब हमने देख लिया 3 से कट रहा है। अब हम चेक करेंगे बेटा 37 से। 37 का कोई स्पेसिफिक डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं किया है। ठीक बात। तो बेटा क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है कि आप दोनों टर्म्स को 37 से डिवाइड करके देख लो। अगर मैं 222 को 37 से डिवाइड करती हूं बेटा, 7 6 42 होता है, तो 32 × 6 इज 222। तो बेटा ये पूरा पूरा कट गया 37 से, तो ये टर्म तो 37 से डिविजिबल है। अब अगर मैं 333 को देखूं तो 333 बाय 37 करूं तो बेटा 37 × 9 इज 333। ठीक बात। तो दोनों टर्म्स 37 से कट रही हैं, यानी कि वो 37 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये पूरा एक्सप्रेशन 37 का मल्टीपल होगा। ठीक बात। ये टर्म 37 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, ये भी 37 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, तो इनका जो सम होगा वो भी 37 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ही होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बेटा सीसैट 2023 का सवाल है। एक क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि हमें अपने क्वेश्चन का आंसर किसी एक स्टेटमेंट से मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट से मिलेगा, या दोनों से नहीं मिलेगा। तो कैसे करेंगे बेटा? कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर, यानी कि 3 डिजिट नंबर क्या होगा। स्टेटमेंट 1 कहती है कि नंबर की जो डिजिट्स हैं उसका सम बराबर है डिजिट्स के प्रोडक्ट के। यानी कि अगर मैं कहती हूं 3 डिजिट नंबर ABC है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? स्टेटमेंट 1 कहती है A + B + C बराबर है A × B × C के। ठीक बात। तो क्या मैं इस स्टेटमेंट से बता पाऊंगी कि ABC की वैल्यू क्या है? बेटा ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर चौथी या 5वीं बार पूछ रहा है, बार बार ये कॉन्सेप्ट दोहराया जा रहा है कि ऐसी कौन सी 3 डिजिट्स हैं जिनका सम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। नंबर फॉर्मेशन में भी हमने ऐसे 2 से 3 सवाल किए थे, PYQs ही किए थे। बेटा ऐसी 3 डिजिट्स हैं 1 2 और 3, सिर्फ ये ही 3 डिजिट ऐसी हैं जिनका सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। 3 + 2 5 + 1 6, 3 × 2 6, 6 × 1 6। ठीक बात है। तो यहां पर हमें यह पता है कि कौन सी 3 डिजिट्स हैं जिनका सम और प्रोडक्ट इक्वल होगा, वो है 1 2 3। बेटा क्या हम इससे ये बता सकते हैं कि ABC नंबर क्या होगा? क्या हमें अपने सवाल का उत्तर मिलता है? नहीं मिलता है। बेटा ये जो 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, इससे तो आप कितने नंबर्स बना सकते हो? पहले मैं करती हूँ 1 2 3, फिर मैं यहाँ पे 1 रहने देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ 3 और 2, फिर मैं फर्स्ट पोजीशन पे 2 को फिक्स करती हूँ, बचा 1 और 3, इसको ऐसे लिख लिया, फिर 3 1 करके लिख लिया, फिर मैं 3 फिक्स करती हूँ, यहाँ पे आता है 1 और 2, यहाँ पे आ जाता है 2 और 1। ठीक बात है। तो बेटा ये जो 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, उससे कितने नंबर्स बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर बनते हैं। तो ABC की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता।
मेरा जो नंबर मैंने माना है ABC वो क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 6 के 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इनकी डिजिट्स का सम भी 6 है और डिजिट्स का प्रोडक्ट भी 6 है। ठीक बात बेटा, मैं A प्लस B प्लस C करूं या C प्लस B प्लस A करूं कोई फर्क नहीं है, 6 ही आएगा। इसी तरह से मैं प्रोडक्ट में भी A इंटू B इंटू C करूं या C इंटू B इंटू A करूं, किसी भी तरह से डिजिट्स को अरेंज कर लूं, प्रोडक्ट 6 ही आएगा। ठीक बात। तो बेटा स्टेटमेंट 1 से तो मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझे तो 6 नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक बात। तो ऑप्शन ए कहता है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, कि हमारा जो क्वेश्चन है कि 3 डिजिट नंबर क्या होगा, उसका उत्तर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अकेले दे देगी। बेटा स्टेटमेंट 1 तो नहीं दे रही है। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कहती है द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कि जो नंबर है ABC वो पूरी तरह से कट जाता है इस नंबर के डिजिट्स के सम से, यानी कि A प्लस B प्लस C से, यानी कि मैं नंबर डिवाइडेड बाय उसकी डिजिट्स का सम करूं तो रिमाइंडर होगा 0, यानी कि पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो बेटा क्या इससे मुझे पता चलेगा कि ABC की क्या वैल्यू है? ऐसे तो बेटा बहुत नंबर्स मिल जाएंगे जिनकी डिजिट्स के सम से अगर मैं डिवाइड करूं तो वो पूरी तरह से कट जाए, तो ऐसे बता पाना तो नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेती हूं 999, 9 प्लस 9 18 प्लस 9 27। बेटा 999 27 से पूरी तरह कटता है, 27 इंटू 37 इज 999, तो वो नंबर 999 भी हो सकता है। अगर मैं इसमें से नंबर लेती हूं 312 और इसके डिजिट्स का सम है 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 6 5 जा 30 और यहाँ पे 1 आता है, 6 2 जा 12, यानी कि 6 इंटू 52 इज 312। बेटा दो नंबर्स तो मुझे यही दिख गए कि नंबर को हम जब उसकी डिजिट्स के सम से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से कट जाता है। तो बेटा यहाँ पर बता पाना कि ABC नंबर क्या होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 भी अकेले हमें सवाल का उत्तर नहीं दे पा रही है, तो ऑप्शन ए तो है गलत। ऑप्शन बी भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट से अकेले अकेले हमें सवाल का उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिल रहा, ना स्टेटमेंट 1 से ना स्टेटमेंट 2 से। अब बेटा ऑप्शन सी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बेटा दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं यूज करूं तो क्या मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूं? देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि नंबर जो है वो पूरी तरह से कट रहा है उसकी डिजिट्स के सम से। तो बेटा यहां पर मैं चेक कर लेती हूं कि इन 6 में से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि डिजिट्स के सम से कट रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाती है तो मैं कहूंगी कि दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके मुझे आंसर मिल गया। तो बेटा चेक करते हैं। 123 की डिजिट्स का सम 6 है। इनफैक्ट इन सब डिजिट्स का सम क्या है? 6 है। तो बेटा 123 को 6 से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 3। ये पूरी तरह से नहीं कट रहा। क्या 132 6 से कटेगा? 132 बाय 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। यस 132 6 से पूरी तरह कट रहा है। 213 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। बेटा 6 से वही नंबर कटेंगे जो कि इवन होंगे। ठीक बात है, 6 एक इवन नंबर है तो 6 का मल्टीपल इवन ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि इवन इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू ऑड इज ऑल्सो इवन। अगर प्रोडक्ट में एक नंबर इवन है तो पूरा प्रोडक्ट इवन होगा, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा जहां पे नंबर्स ऑड हैं जैसे कि 231, 321, इनको तो काट दो, 123 भी काट दो, हमें सिर्फ वो नंबर्स चेक करने हैं जो कि इवन है, यानी कि 132 और 312। 132 को मैंने 6 से काट के देखा, पूरी तरह कट रहा है। 312 को मैं 6 से काटती हूं तो बेटा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, ये भी पूरी तरह कट रहा है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके भी मुझे नहीं पता चला कि 3 डिजिट नंबर क्या होगा। मेरे पास दोनों स्टेटमेंट यूज कर दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 132 और एक आ रही है 312। तो बेटा सवाल का उत्तर तो नहीं मिला। सवाल का उत्तर नहीं मिला तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों
स्टेटमेंट्स यूज करने के बाद भी हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नेक्स्ट बेटा 2023 का सवाल है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xyz is divisible by option A 7 and 11 only, option B 11 and 13 only, option C 7 and 13 only, option D 7, 11 and 13। बेटा ये सवाल नंबर्स विद रिपीटिंग डिजिट्स का है। हमें किस फॉर्म का नंबर दिया है? XYZ। अगर आपको टेबल ध्यान हो तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो इस फॉर्म के नंबर्स होते हैं जहां पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है 2 बार, वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? वो लिखे जा सकते हैं XYZ मल्टीप्लाई। बेटा फर्स्ट सेट के लिए मैं 1 लगाऊंगी और दूसरे सेट के लिए मैं 0 0 1 एक बार लिखूंगी, तो ये XYZ इंटू 1 0 0 1 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो बेटा XYZ इंटू 1001 किससे डिविजिबल है? बेटा 1001 जो है, अगर मैं देखूं इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं 1 और 0, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं 0 और 1, यानी कि जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम और जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम है बराबर, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 इंटू 91। बेटा 91 को मैं फर्दर लिख सकती हूं क्या? 7 इंटू 13। ठीक बात है, यानी कि मेरे पास आ गया XYZ इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब मैं अगर अपने ऑप्शंस देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है? मुझे समझ में आता है कि इस फॉर्म का नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। बेटा ये डायरेक्ट उस टेबल में से सवाल आया है। अगर आपको वो टेबल नहीं भी ध्यान, तो हमने कॉन्सेप्ट तो किया ही है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस तरह के नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम देख लेते हैं। बेटा इसे हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय कितनी जीरोस? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस y इंटू 1 2 3 4 प्लस z इंटू 1000 प्लस x इंटू 100 प्लस y इंटू 10 प्लस z इंटू 1। बेटा मैंने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, यानी कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट किया और सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आता है? बेटा ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, इसको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है x मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1 0 0 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1 0 प्लस z मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1। ठीक बात है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 0 0 1 इंटू 100 है, यहाँ पे 1 0 0 1 इंटू 10 है, यहाँ पे 1 0 0 1 है, यानी कि मैं 1 0 0 1 को कॉमन लूं तो अंदर मेरे पास आता है x इंटू 100 प्लस y इंटू 10 प्लस z, यानी कि 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बेटा x इंटू 100, यानी कि x 100 प्लेस पे है, y 10 प्लेस पे है, z 1 प्लेस पे है, तो XYZ पहली 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1, इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूं इस नंबर को XYZ। ठीक बात है। ये बेटा मैंने आपको फिर से एक बार डेरिवेशन ही समझा दिया कि ये मेरे पास कैसे आता है, XYZ इंटू 1 0 0 1। फिर बेटा 1 0 0 1 के हमने यहाँ पे फैक्टर्स कर लिए, गुणनखंड लिख लिए और हमें पता चल गया कि इस रूप के जो संख्याएं होती हैं वो किससे विभाज्य होती हैं। ठीक बात। बेटा XYZ फॉर्म के जो नंबर्स हैं वो ऑप्शन डी से डिविजिबल होंगे ही होंगे। ठीक बात। नेक्स्ट बेटा सीसेट 2023 का सवाल है, देखते हैं। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13? बेटा 9 को 99 बार लिखकर एक संख्या n बनाई जाती है। अगर n को विभाजित किया जाता है 13 से, तो बताओ कि शेषफल क्या होगा? कैसे करेंगे? बेटा हमें क्या दिया है? हमें दिया है एक नंबर n जो क्या है 9999999। कितनी बार 9 है? 99 टाइम्स। कितनी बार? 99 टाइम्स।
तो अगर इस नंबर n को 13 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर होता है बेटा? यहाँ पे हम यूज करेंगे स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल। बेटा जिन बच्चों को स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल आता है उनके लिए यह सवाल बहुत आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। फिर एक और तरीका है, लेकिन हम वो तरीका नहीं करेंगे, हम इसे स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे। बेटा स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर एक नंबर हमें दिया है ABCDEFGHIJKLMNO, हमें ये इतना बड़ा नंबर दिया है जो कि है 15 डिजिट्स का, ठीक बात? तो हम कैसे करते हैं बेटा? हम राइट साइड से 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक। फिर हम जो ओड प्लेसेस पे ग्रुप्स हैं उनको ऐड करते हैं, कुछ वैल्यू आती है। फिर इवन प्लेसेस पे जो ग्रुप्स हैं उनको ऐड करते हैं, कुछ वैल्यू आती है। इन दोनों वैल्यूज का ले लेते हैं डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ये किया था हमने स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक बात। अब बेटा ये नंबर है 9999 कितनी बार? 99 टाइम्स। तो बेटा 999 के सेट में बनाऊं तो कितने सेट बनेंगे कि हर सेट में 3 डिजिट्स हो? बेटा 99 को अगर 3 से डिवाइड करो तो आता है 33, यानी कि 999 एक सेट, 999 दूसरा सेट, फिर 999 तीसरा सेट। इस तरह से बेटा कितने सेट बनेंगे? इस तरह से बनेंगे 33 सेट्स, ठीक बात है बेटा। एक सेट में 3 9 है तो 3 गुना 33 99, तो बेटा 33 सेट में 99 9 होंगे, ठीक बात। अगर 99 9 है तो उस नंबर में कितने सेट बनेंगे? 3 9 के 33 सेट बनेंगे, हर सेट में 3 9 होंगे, ये बात निश्चित है, ठीक बात। बेटा मैं 99 को 3 से डिवाइड किया, मुझे पता चल गया कि 3 का अगर मैं ग्रुप बनाती हूं तो टोटल 33 ग्रुप्स बनते हैं, या मैं बोलूं 33 सेट्स बनते हैं। अब बेटा क्या करते हैं? अब हम जो ऑड प्लेसेस पे 999 होंगे उनको ऐड करेंगे, और फिर इवन प्लेसेस पे जो होंगे उनको ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 999। हमारे पास डिफरेंस आएगा 999। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बेटा, अगर आप यहां पे देखो, यहां पर मैं कहती हूं कि ये 999 है, ये भी 999 है, यानी कि ये जो 15 डिजिट का नंबर है इसमें 15 की 15 डिजिट्स 9 है, ठीक बात। तो बेटा क्या कर रहे हैं हम? इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 999 प्लस 999 प्लस 999, और यहाँ पे इवन प्लेसेस पे ये जो दो ग्रुप हैं 999 के, इनको ऐड करेंगे। तो बेटा डिफरेंस क्या आता है? 999 प्लस 999 प्लस 999, फिर माइनस में क्या? इसका सम बेटा, यानी कि माइनस 999 माइनस 999। तो बेटा इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, मेरे पास सिर्फ 999 बचा, ठीक बात। तो बेटा इसी प्रकार से 33 सेट बन रहे हैं 999 के। तो इसका क्या मतलब हुआ? 33 को अगर मैं 2 से भाग दूं तो आता है 16, और रिमाइंडर बच जाता है कितना? 1। तो बेटा 16 जो पेयर्स होंगे, ऐसे जो 33 ग्रुप हैं उसमें से 16 999 को काट देंगे, ठीक बात। 16 999 होंगे प्लस में, 16 होंगे माइनस में, यानी कि 32 999 के सेट तो आपस में काट देंगे और 0 आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ एक 999 बचेगा, ठीक बात। जैसे कि यहाँ पर बेटा 5 ग्रुप्स बन रहे थे, 1 2 3 4 5, ठीक बात। तो 4 जो है वो 2 into 2 होता है, यानी कि 2 पेयर बने ग्रुप्स के, इन्होंने आपस में काट दिया तो एक एक्स्ट्रा बचा। तो बेटा इसी प्रकार से 33 को मैंने 2 से भाग दिया तो मुझे पता चला कि 16 सेट ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव, 16 नेगेटिव जो आपस में काट देंगे, मेरे पास एक सेट बचेगा 999 का। अब बेटा मैं इसको 13 से डिवाइड करके देख लूंगी कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, वो मेरा आंसर होगा। अगर मैं 999 को 13 से डिवाइड करती हूं तो बेटा 13 into 7 91, यहाँ पे बचता है 8, ऊपर से उतारा 9, 13 into 6, यहाँ पे आता है
78, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, रिमाइंडर आ रहा है 11। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक बात बेटा, हमने यहाँ पे स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल लगाया है, सिर्फ हमने देखा कि 9 है 999 बार, 9 है 99 बार, तो बेटा 339 के कितने सेट बनेंगे, 33 सेट्स बनेंगे। फिर मैंने समझा कि 16 सेट पॉजिटिव के होंगे, 16 नेगेटिव के होंगे, वो आपस में कट जाएंगे, तो एक सेट बचेगा 999 का, जिसको मैंने 13 से भाग दिया, मेरे पास शेषफल आया 11। ठीक बात, ऑप्शन ए है करेक्ट। नेक्स्ट बेटा सीसैट 2022 का सवाल है और बहुत ही लाजवाब सवाल है। इस सवाल में सारे डिविजिबिलिटी रूल्स काम आएंगे। बेटा मुझे दिया है कि एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसका नंबर है ABCDEFG, और जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो, यानी कि इसी क्रम में हो, और बेटा हर लेटर रिप्रेजेंट करता है एक अलग डिजिट को, और कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं, 1 2 4 5 7 8 और 9। ठीक बात है, तो बेटा मुझे एक 7 डिजिट का नंबर दिया है, जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका नंबर 7 डिजिट का है, ABCDEFG। ठीक बात है, और बेटा कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं, एक बार लिख लेते हैं। डिजिट्स हो सकती हैं 1 2 4 5 7 8 9। ठीक बात है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसमें से कितनी डिजिट्स ऑड हैं, तो बेटा 1 5 7 और 9 ऑड हैं, और जिनको मैं सर्कल कर रही हूं वो इवन है, 2 4 और 8 इवन है। ठीक बात, अब बेटा मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि ये जो नंबर है, ये जो 7 डिजिट का नंबर है, ये डिविजिबल है 9 से, ये नंबर डिविजिबल है 9 से। ठीक बात, अब आगे पढ़ते हैं। बेटा आगे दिया है कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड से पहली डिजिट को डिलीट कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग नंबर होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। बेटा दाईं ओर से पहला अंक हटाने के बाद, यानी कि इसको हटा दूं अगर मैं, तो जो परिणामी संख्या है वो किससे विभाज्य होती है, 6 से। ठीक बात, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, अब अगर ये जो ओरिजिनल नंबर है, पूरा नंबर है 7 डिजिट्स का, इसके राइट से 2 डिजिट्स हटा देते हैं, यानी कि G और F दोनों हटा दिया, तो जो बची हुई संख्या है, जो रिजल्टिंग नंबर है, वो डिविजिबल है किससे, 5 से, यानी कि ये डिविजिबल है 5 से। ठीक बात, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। बेटा यानी कि ये भी हटा दो, ओरिजिनल नंबर से 1 2 3 अंक हटा दो, तो जो संख्या बचती है वो विभाज्य होती है 4 से। ठीक बात, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि इसको भी हटा दूं, अब 1 2 3 4 अंक हटा दिए ओरिजिनल नंबर से, तो जो ये बची हुई संख्या है ये विभाज्य होती है 3 से। और बेटा लास्ट बोला है कि अगर एक और संख्या हटा दें, यानी कि 1 2 3 4 5 संख्या हटा दें, आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो बेटा ये डिविजिबल है 2 से। ठीक बात है, अब हमने ये कर लिया, हमें यहां से क्या समझ में आया देखते हैं। बेटा यहां पर अब मैंने इस तरीके से लिख लिया है, मुझे समझ आ रहा है कि ये जो पूरा नंबर है ये 9 से डिविजिबल होता है। बेटा ये ABCDEFG की वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल हैं। इनका अगर मैं सम करती हूँ 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 9 36, इनका सम आता है 36, जो कि 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और बेटा ये मुझे गिवन है कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो डिजिट्स इसकी होंगी, इस नंबर की होंगी, उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा, तो मैंने देखा कि इनका सम आ रहा है 36। ठीक बात, अब हमें कहा गया है कि एक राइट से डिजिट हटा दी, तो जो नंबर बचा ये है डिविजिबल 6 से। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है।
बेटा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, या मैं कहूं जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से कटेगा। तो बेटा अगर ये ए बी सी डी ई एफ तक का नंबर 6 से डिविजिबल है तो एफ जो है वो इवन होगा। ये बात मुझे समझ में आती है? यानी कि ये नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो बेटा 2 से कटने की क्या कंडीशन है? 2 से कटने की ये कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो, यानी कि 0 2 4 6 8 हो। तो बेटा अगर मैं कहती हूं ए बी सी डी ई एफ जो है वो 6 से डिविजिबल होता है तो एफ जो होगा वो इवन होगा, ये बात सर्टेन है। ठीक बात। और दूसरी बात, ए बी सी डी ई एफ जो है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो है उसकी वैल्यू जो आती है वो 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि इस नंबर की डिजिट्स का सम जो है वो 3 से कटेगा ही कटेगा। तो बेटा मुझे पता है कि ए टू जी तक का जो नंबर है उसकी डिजिट्स का सम है 36। ठीक बात। अब मैं 36 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो बाकी की डिजिट्स बचती हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ नंबर है उसकी डिजिट्स का सम हो जाए 3 का मल्टीपल। तो बेटा 36 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो आता है 35। ठीक बात। अगर मैं 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो 34, वो भी 3 से नहीं कटता। 36 माइनस 4 32, वो भी 3 से नहीं कटता। 36 माइनस 5 31, नहीं कटता। 36 माइनस 7 29, नहीं कटता। 36 माइनस 8 28, वो भी 3 से नहीं कटता। 36 माइनस 9 इज 27 जो कि 3 से कटता है। इसका मतलब कि जी की जो वैल्यू है वो 9 होगी। जी की वैल्यू 9 होगी बेटा, तभी ए बी सी डी ई एफ जी जो नंबर है उसकी डिजिट्स का सम होगा 36। 36 में से ये 9 हट गया तो ये बची हुई डिजिट्स का सम होगा 27 जो कि 3 से कटता है। ठीक बात। तो मुझे जी की वैल्यू मिल गई 9। अब मुझे समझ में आ गया कि एफ इवन है, जी ऑड है, जो कि वैल्यू है 9। ठीक बात। अब बेटा ये जो नंबर है ए बी सी डी ई ये 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या 5 होगा। इसका मतलब कि ई या तो 0 होगा या 5 होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 0 नहीं है। मुझे जो दिया है कि ये डिजिट्स हो सकती हैं सिर्फ, उसमें 0 है नहीं। तो बेटा ई जो होगा वो 5 ही होगा। ये बात है कंफर्म, ये बात है कंफर्म। तो बेटा 5 और 9 ये वैल्यूज मैंने रख दी हैं। अब मुझे क्या गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो 4 से डिविजिबल है। बेटा सारे डिविजिबिलिटी रूल लगाते जाओ और समझते जाओ कि कौन सा लेटर किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा यहाँ पे डी जो है वो इवन होगा। मुझे नहीं पता कि कौन सी डिजिट होगी इवन में, 2 होगी, 4 होगी या 8 होगी, लेकिन इवन होगी क्योंकि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर नंबर 4 से डिविजिबल है इसका मतलब वो इवन नंबर है। ठीक बात। तो ए बी सी डी इज अ इवन नंबर, इट मींस यूनिट डिजिट इज इवन। ठीक। अब बेटा ए बी सी जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक बात। ए बी जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि बी भी इवन होगा। बेटा बी इवन है, डी इवन है, एफ इवन है, ये बात पक्की है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास 3 ही तो इवन नंबर्स हैं और तीनों बुक हो गए। अब बचे सारे ऑड नंबर्स। इसका मतलब कि जो मेरे पास लेटर्स बच गए हैं वो ऑड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा ए भी ऑड होगा, सी भी ऑड होगा। ठीक बात। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है? मुझसे पूछा है कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर की, यानी कि जो नंबर है उसकी मिडल 3 डिजिट्स जो हैं, मध्य के जो 3 अंक हैं उनका योग क्या हो सकता है। बेटा नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी, 7 डिजिट नंबर। ठीक बात। तो इसकी मिडल डिजिट्स कौन सी बनी? ये मिडल डिजिट्स बनी सी डी ई। कौन सी मिडल डिजिट्स है? सी डी ई। सी डी ई का सम क्या हो सकता है? ऑप्शंस में दिया है 8 9 11 और 12। बेटा ये हमारा यहीं पर हो गया। कैसे करेंगे? C प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी? बेटा मुझे ये तो पक्का पता है कि E जो है उसकी वैल्यू 5 है। ठीक बात। अब मुझे ये पता है कि C और D जो है उसमें से C ऑड है और D इवन है। यहाँ पे
इवन नंबर आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, ये बात भी पक्की पता है। तो बेटा क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे ऑड प्लस ऑड होता है इवन, इवन प्लस इवन इवन होगा, यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि कोई इवन नंबर होगा, तो 9 और 11 तो कट गए, 8 या 12 में से कोई आंसर होगा। अब बेटा हमारे पास ऑड वैल्यूज क्या है देखते हैं। 5 के अलावा ऑड वैल्यूज क्या है, 7 है, 9 है, 1 है। ठीक बात बेटा, हर लेटर अलग डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ई 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेटा अब सी और डी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, अब किसी और लेटर की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो मेरे पास सी की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 है, 7 है, 9 है। बेटा अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूं तो 1 प्लस ई प्लस 5 यानी कि 6 प्लस इवन नंबर पॉसिबल है। बेटा यहाँ पे अगर मैं 1 के बाद 7 वैल्यू पॉसिबल है, 7 रखती हूं तो 7 प्लस 5 12 हो जाता है। बेटा 12 प्लस इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर 2 है मेरे पास, 12 प्लस 2 करती हूं तो 14 होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 12 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो बेटा 7 तो नहीं होगा। अब अगर मैं ऑड नंबर 9 रखती हूं तो 9 प्लस 5 14 और भी बड़ा हो गया, 14 प्लस इवन नंबर और भी बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1। बेटा 5 प्लस 1 6 हो जाता है। अब 6 में सबसे छोटा इवन नंबर ऐड करती हूँ 2, तो मेरे पास आता है 8। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 6 प्लस 4 करूं तो आता है 10, 10 ऑप्शन में नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं 6 प्लस 8 करूं तो 14 आता है, 14 भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ 8 है। तो बेटा हमारा आंसर ऑप्शन ए 8 होगा। ठीक बात बेटा, मैंने क्या किया, मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो मुझे पता चलता रहा कि कहाँ इवन होगा कहाँ ऑड होगा, ऑड होगा तो क्या वैल्यू होगी मैं लिखती गई। मुझे समझ में आया कि सी प्लस डी प्लस ई जो है वो सिर्फ 5 प्लस 1 प्लस 2 ही हो सकता है, क्योंकि ई की वैल्यू तो मुझे 5 मिल गई। अब बेटा 5 के साथ सिर्फ एक ही ऑड नंबर मैं सम कर सकती हूँ ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए, जो कि है 1। 5 प्लस 1 6 किया। अब 6 के साथ मैंने जितने इवन नंबर्स मुझे दिए हैं सब ऐड कर करके देख लिए, सिर्फ यहां पे मुझे अपना आंसर मिलता है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 8। ठीक बात, तो इसका आंसर होगा 8। हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बेटा ऐसी कितनी 3 अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं अंकों की पुनरावृत्ति के बिना जिनमें प्रत्येक अंक विषम है और संख्या 5 से विभाज्य होती है, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे बेटा, मुझे दिया है कि जो 3-digit नेचुरल नंबर्स हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये जो 3-digit नंबर्स हैं इनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक बात, लेकिन बेटा सवाल में दिया है कि हर डिजिट ऑड है, हर अंक विषम है, इसका मतलब कि 0 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो एक इवन नंबर है, वो एक सम अंक है, तो 0 नहीं हो सकता बेटा, यहां पे सिर्फ आएगा 5, तो यूनिट प्लेस पे होगा 5। अब बेटा बाकी दो प्लेसेस पे क्या होगा, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या होगा, हमें सवाल में दिया है कि हर डिजिट ऑड है, इसका मतलब 1 3 7 या 9, इधर भी 1 3 7 या 9, ये बात हमें समझ में आती है। बेटा हमें दिया है कि जो 3-digit नेचुरल नंबर्स हैं उनमें डिजिट्स का रेपिटेशन नहीं है, 5 यहां आ गया, अब इन दो प्लेसेस पे 5 नहीं आ सकता, बाकी और डिजिट्स आ सकती हैं। बेटा टोटल 10 डिजिट्स होती हैं मैथ्स में, कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक बात है, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, इसमें से ऑड डिजिट्स कितनी हैं, ऑड डिजिट्स हैं 1 3 5 7 और 9, ये ऑड डिजिट्स हैं। और बेटा इसमें से 5 जो है उसे मैंने यूनिट प्लेस पे रख दिया है, तो मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 ऑड डिजिट्स बची, तो इन दो प्लेसेस पे ये डिजिट्स आ सकती हैं। अब मुझे देखना है कि कितने नंबर्स पॉसिबल हैं,
बेटा ये सवाल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी डाला है, लेकिन ये लॉजिक से भी हो सकता है, इसीलिए यहां भी करवा रही हूं। तो बेटा यहां पर अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 फिक्स कर देती हूं, यूनिट प्लेस पे तो 5 है ही, हंड्रेड्स प्लेस पे मैं 1 फिक्स कर देती हूं, तो बीच में क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। ठीक बात, तो ये 3 नंबर पॉसिबल हैं। अब बेटा मैं फर्स्ट प्लेस पे यानी कि हंड्रेड्स प्लेस पे 3 फिक्स करती हूं और यूनिट प्लेस पे तो 5 है ही, तो बेटा बीच में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बीच की डिजिट में क्या हो सकता है, 3 यहां रख दिया तो 1 7 और 9, तो 1 7 और 9। इस तरह से बेटा मैं यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे अगर 7 रख दूं और यूनिट प्लेस पे तो 5 फिक्स है ही, तो बीच में क्या आएगा, 1 3 और 9। इसी तरह से मैं सबसे पहले अब 9 रख दूं और यूनिट प्लेस पे 5 है। ठीक बात, तो यहाँ पे भी 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 1 3 और 7। ठीक बात, तो 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक बेटा, हमें दिया है कि ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स बताने हैं कि हर डिजिट ऑड है और नंबर 5 से डिविजिबल है, तो मुझे समझ आया कि यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आ सकता है और किसी डिजिट के चांस ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। ठीक बात, तो बाकी 2 प्लेसेस पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 3 7 और 9। ठीक, अब बेटा अगर मैं 1 को फिक्स करती हूं यहां पे, तो बीच में 3 7 9 3 डिजिट्स आ सकती हैं, तो 3 नंबर्स बन सकते हैं। इसी तरह से 3 फिक्स करती हूं तो फिर 3 नंबर बन सकते हैं, 7 से भी 3 9 से भी 3, तो 4 इंटू 3 12। ठीक बात, 4 इंटू 3 12 नंबर्स पॉसिबल हैं, ऑप्शन बी है करेक्ट। नेक्स्ट, when a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises ones only. What is the smallest such number? बेटा जब किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में केवल इकाइयां आती हैं, तो बताओ ऐसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कैसे करेंगे? बेटा 2 तरीके हैं करने के। पहला तो कि मैं कहती हूं कि वो संख्या x है जिसको 7 से गुना करने पर जो गुणनफल आता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक बात, तो बेटा x की वैल्यू इनमें से क्या होगी, आप इन सारे ऑप्शंस को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो कि किस केस में प्रोडक्ट आता है ऐसा कि उसमें सिर्फ 1 हो, किस केस में प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है। तो बेटा अगर मैं पहले ऑप्शन को इंटू 7 करती हूं तो 7 3 जा 21 का 1, यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 7 1 जा 7 प्लस 2 9। बेटा यहाँ तो प्रोडक्ट में 9 आ गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक बात, आगे करके देखने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं देखती हूँ ऑप्शन बी, बेटा 7 इंटू 3 21, यहाँ पे 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 16 का 6, यहाँ पे 1 कैरी ओवर, बेटा 6 आ गया, जबकि हमें तो चाहिए कि प्रोडक्ट में सिर्फ 1 1 1 1 हो। ठीक बात, तो बेटा ये भी नहीं है। अब मैं देखती हूँ ऑप्शन सी, 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी ओवर, 7 8 जा 56, 56 और 2 58, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया है प्रोडक्ट में। अब ऑप्शन डी बेटा करके देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन डी के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। 7 इंटू 3 21 का 1, 2 कैरी ओवर, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 51 का 1, 5, 7 8 जा 56, 56 और 5 61, 61 का 1, 6 यहाँ पे, 7 5 जा 35, 35 और 6 41 का 1, 4 यहाँ पे, 7 1 जा 7 प्लस 4 11। ठीक बात, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी वो नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सिर्फ 1 डिजिट ही है। ठीक बात, और बेटा दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप 1 1 1 1 डॉट 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 को 7 से डिवाइड कर लो। अगर ये कह रहे हैं कि x इंटू 7 1 1 1 1 इस तरीके का नंबर आएगा, तो बेटा ये जो नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल है, ये जो नंबर है वो 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब 7 से पूरी तरह से कटेगा। तो बेटा कितने आगे 1 और लिखने से 7 से पूरी तरह कट जाता है ये नंबर, वो हम देख लेंगे कैसे। 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 4, ऊपर से उतारा 1, 7 5 जा 35,
11 माइनस 5 6, ऊपर से उतारा ये वाला 1, 7 8 जा 56, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे एक और 1 लगा दिया, उतार लिया, 7 7 जा 49, यहाँ पे आता है 2, फिर एक और 1 लगा दिया, उतार लिया, 7 3 जा 21, यहाँ पे क्रॉस। ठीक बात है, यानी कि 15873 आ गया मेरे पास, यानी कि 7 इंटू 15873 प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है बराबर होता है किसके, 6 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक बात है, यानी कि 1 1 1 1 1 1 जो है वो 7 इंटू 15873 है। इसका मतलब कि 15,873 वो नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें सिर्फ 1 है। ठीक बात।